हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जून 2024 एग्ज़ाम के लिए जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारा रिजल्ट आ गया तो हमें नहीं पता है कि हम पास हैं या फेल हैं। कैसे पता करें कि हमारे 100 में से कितने नंबर आएंगे, 50 में से कितने नंबर आएंगे, यानी 100 में से कितने वाला और 50 में से कितने वाला पास है। तो आज की इस वीडियो में हम किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आप जून 2024 एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 24 अगस्त का लास्ट अपडेट यहाँ पे दिया गया है रिजल्ट का। इसके बाद स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आया है तो उसमें आप पास हैं या फेल हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इग्नू में जो पासिंग क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, चाहे वो आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो, चाहे आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उन्हें कन्फ्यूज़न रहता है और वो इधर उधर अलग अलग वेबसाइट से चेक करते हैं, जिसकी वजह से उसमें उन्हें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और उस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि इग्नू में जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अलग अलग वेबसाइट पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, किसी में अलग और किसी में अलग। इसलिए आप डायरेक्ट इग्नू की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इग्नू में जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इग्नू का लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस है जुलाई 2024 सेशन का। तो यहाँ पर आपके जो पासिंग क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, पर यहाँ पर अभी आपको सिर्फ बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए पासिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर पास होने के लिए अगर आप इग्नू से कोई भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो, इग्नू का कोई भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम हो आपका, सिंपली यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपके 35 या इससे ऊपर नंबर आते हैं तो आप पास माने जाएंगे, और 35 से कम नंबर आते हैं आपके, यानी कि आपके 34 नंबर आए हैं, तो आप यहाँ पर फेल माने जाएंगे। जिसके 35 नंबर हैं वो पास है और 35 से कम नंबर वाला जो है वो फेल है। ये सिर्फ बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि 100 नंबर का पेपर आता है तो 35 वाला पास है या 35 से ऊपर वाला पास है। पर अगर 50 नंबर का पेपर आता है तो 50 नंबर का अगर पेपर आता है आपका, तो यहाँ पर 50 में से 18 वाला पास है, यानी 18 या उससे ऊपर जिसके मार्क्स आए हैं 50 में से, तो वो स्टूडेंट्स पास माना जाएगा। और 18 से नीचे नंबर आते हैं आपके, जैसे 17 16, तो वो स्टूडेंट्स फेल माना जाएगा। सिंपली आपको ध्यान रखना है, 100 में से 35% नंबर आपके आने चाहिए। 100 में से 35% यानी 35% नंबर हैं आपके। 100 में से 50 में से या जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है आपका, उस क्वेश्चन पेपर में से 35% मार्क्स आपके होने चाहिए। 35% मार्क्स हैं आपके तो आप पास माने जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम की। जैसे आपका मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम आप करेंगे, प्रोग्राम है तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए आपका 35% मार्क्स रहता है पास होने के लिए। ऐसे ही मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 40% है। चाहे वो आपका मास्टर डिग्री प्रोग्राम हो, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, इन सभी प्रोग्राम के लिए 40% क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो 40 वाला पास है, 50 नंबर का पेपर है तो 20 वाला पास है। बाकी जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 40% क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे 70 नंबर का पेपर है तो 70 का आप वहाँ पर 40% क्राइटेरिया निकाल सकते हैं। जैसे कि 70 का यहाँ पर आप 40% निकालेंगे, 28 वाला पास माना जाएगा। ऐसे ही 100 में से 40 वाला, और ऐसे ही आपका 50 में से 20 वाला पास माना जाएगा अगर आपका मास्टर डिग्री या डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा का प्रोग्राम है। बाकी आप इग्नू पे डायरेक्ट, बाकी आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि आप सिंपली जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए इग्नू से एमए पॉलिटिकल साइंस या एमए हिस्ट्री या कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपली वो फिल करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है एमए हिस्ट्री प्रोग्राम गाइड। जब आप यहाँ पर ये लिखेंगे तो यहाँ पर ये प्रोग्राम गाइड का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। यहाँ से आपको सिंपली ये प्रोग्राम गाइड जो है वो डाउनलोड करना है। प्रोग्राम गाइड में आपको वहाँ पर लिखा होता है, जैसे यहाँ पे से मैंने प्रोग्राम गाइड यहाँ से ये डाउनलोड कर लिया।
अब सभी का प्रोग्राम गाइड आपको गूगल पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सेपरेटली बता दिया गया है कि इस प्रोग्राम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। इस प्रोग्राम मतलब सभी प्रोग्राम के लिए आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारा प्रोग्राम इसमें पास होने के लिए कितने, क्योंकि सब के अलग अलग प्रोग्राम है तो अलग अलग पासिंग क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अलग अलग पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, सभी के लिए एक ही है। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो 35% यानी 100 में से 35 वाला, 50 में से 18 वाला। और मास्टर डिग्री या फिर डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 100 में से 40 और 50 में से 20 यानी कि आपके 40% पास होने के लिए मार्क्स लाने होंगे आपको। बाकी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में, डिप्लोमा प्रोग्राम में यहाँ पर आपको ग्रेड भी लेकर आनी होती है। तो यहाँ पर ग्रेड किसी किसी में ई ग्रेड वाला, एफ ग्रेड वाला फेल होता है और डी ग्रेड से पास माना जाता है, किसी किसी में डी ग्रेड वाला भी फेल होता है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम में आपको अलग अलग पासिंग क्राइटेरिया मिलेगा। वो आप गूगल पे ये प्रोग्राम सर्च करके चेक कर सकते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि मैंने आपको अभी चेक करके यहाँ पर बताया है कि ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि पास होने के लिए कितने, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 40% से बिलो यानी 40% से कम नंबर हैं तो आप यहाँ पर फेल माने जाएंगे। बाकी 40 या उससे नंबर आपके ज़्यादा हैं तो आप पास माने जाएंगे। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।